आज हम पढ़ने वाले हैं एसके जासर का सामान्य विज्ञान का चैप्टर नंबर 9, वृत्तीय गति और रेखीय गति। इस वीडियो में वृत्तीय गति और रेखीय गति का पूरा सब्जेक्टिव कवर कर लेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको एक भी प्रॉब्लम ना बचे। चलिए शुरू करते हैं। पहला में क्या है, शुरू कर अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण। देखिए, अगर कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय गति से चलती है तो परिमाण समान रहता है, लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है और वेग में परिवर्तन होने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। देखिए, वेग बदलने के कारण क्या होता है, त्वरण बदलता है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन। ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। अगर वेग परिवर्तन होगा तो त्वरण भी परिवर्तन होगा, इसलिए ए समानुपाती भी होता है। तो बी परिवर्तन होगा तो ए भी परिवर्तन होगा। अगर ए परिवर्तन होगा तो ए बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो ए परिवर्तन हो जाएगा तो ए भी परिवर्तन हो जाएगा। तो वही कह रहा है क्या, वेग में परिवर्तन होने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, जिस अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और इसके कारण एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसे अभिकेंद्र एफसी सेंट्रीपिटल फोर्स और क्या होता है अभिकेंद्र त्वरण एसी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसे सूचित किया जाता है। अगला देखिए, अभिकेंद्र बल को केंद्राभिमुख बल भी कहते हैं। अभिकेंद्र बल को केंद्राभिमुख बल भी कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में चाल और गति ऊर्जा नहीं बदलता है। एक समान चल रहा है, उसमें चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलता है, अर्थात अचर रहती है। लेकिन अन्य राशियाँ जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग बदल जाता है, अर्थात यह चर रहता है। देखिए क्या कर रहा है, गतिज ऊर्जा और वृत्तीय गति में चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलती है। तो चाल क्या है, अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है। तो अदिश राशि में क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। अगर देखिए यहाँ ये वृत्तीय गति है, ये एक वृत्त है और ये हम यहाँ से घुमा रहे हैं, ये चल रहे हैं, तो इसका हर पॉइंट पर वेग चेंज होगा। यहाँ से जाएंगे तो ये सीधा चला जाएगा। अगर यहाँ जाएंगे, यहाँ एक ये हो गया, हर पॉइंट पे यहाँ से चलेंगे तो ये भी चलेगा। यहाँ से चलना शुरू किए, एक स्थान पे यहाँ से आएगा तो फिर ये इधर सीधा हो जाएगा, फिर यहाँ से तो ये सीधा हो जाएगा, ये आएगा तो ये फिर सीधा होगा, फिर ये हो जाएगा तो यहाँ से ये चलेगा। इसका हर समय वेग क्या होता है, वेग चेंज होता रहता है, हर समय वेग चेंज होता रहता है, ऐसा ही कंटिन्यू चलेगा। तो ये क्या हो गया, एफ सी। ये क्या होता है, केंद्र की ओर बल लग रहा है। एफ सी क्या होता है, एफ सी केंद्र अभिकेंद्र फोर्स होता है, केंद्र की ओर बल लगता है। ए सी केंद्र की ओर बल लगता है। यहाँ द्रव्यमान क्या होगा, हर जगह यहाँ चाल समान हो जाता है। और वृत्तीय पथ में एक समान चाल से चल रहे हैं तो यहाँ चाल हर समय समान होगा, लेकिन यहीं से चलेंगे तो वेग इसका दिशा अलग हो जाएगा। अगर यहाँ चलेंगे तो इसका भी वेग की दिशा अलग चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी ये चलेगा तो ये भी दिशा चेंज हो जाएगा। यहाँ से चलेंगे तो ये भी दिशा चेंज हो जाएगा। तो यही करा क्या, चाल और गतिज ऊर्जा। देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो यहाँ कहता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ये भी क्या अदिश राशि है। अदिश राशि हो गया, यहाँ से ये ऊर्जा नहीं चेंज हो जाएगा। बाकी बात है,
वेग क्या सदिश राशि है, त्वरण क्या सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है। तो सदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि का दिशा और परिणाम दोनों होता है। अगर दिशा चेंज हो रहा है, हर जगह चेंज हो रहा है, तो ये सब क्या चेंज हो जाएगा। देखिए वृत्तीय गति होता है, जो वृत्तीय गति हो गया क्या, जो झूला झूल रही है, ये क्या था, वृत्तीय गति है। जैसे वृत्त होता है ना, और वो गोला हो गया, इसके चारों ओर घूम रहा है, तो कहते हैं वृत्तीय गति में घूम रहा है। अगला क्या है, अगर एम द्रव्यमान की कोई वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर भी वेग से गतिशील हो, तो यहाँ वृत्तीय पथ हो गया, क्या एम द्रव्यमान है, तो यहाँ एक वस्तु हो गया, इसका एक केंद्र है, तो यहाँ केंद्र तो क्या होगा, ये आर त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया, वृत्ताकार पर भी वेग से चल रही है। यहाँ वृत्ताकार भी यहाँ से चलेंगे तो इसका दिशा चेंज हो जाएगा, ये भी चलेगा, फिर यहाँ से चलेंगे तो इसका भी दिशा चेंज हो जाएगा, इसका भी दिशा चेंज होगा, तो वेग चेंज हो जाएगा। वही गतिशील में है और पथ पर बी वेग से गतिशील है। तो यहाँ ए सी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। ये केंद्र की ओर लग रहा है, तो क्या होता है, केंद्राभिमुख त्वरण होता है, ए सी होता है। इसे क्या होता है, केंद्राभिमुख त्वरण कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसे अभिकेंद्र त्वरण बराबर क्या होता है, भी बराबर भी ए सी बराबर क्या, भी स्क्वायर बाई आर होता है। वही अगर ए सी बराबर क्या हो गया, भी स्क्वायर बाई आर हो गया, तो ए बराबर क्या होता है, एम में होता है, एम में। तो ए बराबर कितना है, भी स्क्वायर बाई है, तो एम, अब भी स्क्वायर बाई ए बराबर क्या होता है, तो भी स्क्वायर बाई आर हो गया। तो ये कितना हो गया, एफ सी बराबर कितना है, एम भी स्क्वायर बाई आर हो गया। अब यहाँ से भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है ओमेगा इंटू आर, भी बराबर ओमेगा इंटू आर हो गया। तो यहाँ भी का मान रख दीजिए, एम भी स्क्वायर बाई, यहाँ भी का मान रखिएगा तो क्या होगा, ओमेगा आर स्क्वायर बटा आर हो जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा तो आर से ये आर कट जाएगा, तो एम ओमेगा आर हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। तो एफ सी बराबर क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। वही कोणीय, इसे कहते हैं ओमेगा बराबर टू पाई एन पर है, कोणीय वेग बराबर ओमेगा क्या, कोणीय वेग, कोणीय बराबर क्या होता है, 2 पाई एन, जहाँ एन क्या होता है, आवृत्ति होता है, एन क्या हो गया, एन का है, जहाँ एन बराबर क्या आवृत्ति है और टी बराबर आवर्तकाल है, एन बराबर क्या होता है, तो इतना, और एन बराबर यहाँ से एन बराबर निकालिएगा, तो एन बराबर क्या होता है, 1/t होता है। भी बराबर तरंगदैर्घ्य बराबर भी बराबर एन लेमडा होता है, भी बराबर एन लेमडा। यहाँ से आवृत्ति में एन बराबर 1/, समय काल होता है जिसे आवर्तकाल कहते हैं, 1/t होता है। यहाँ से एन का मान रख दीजिए, तो एन का मान रखिएगा, अगर एन का मान रखिएगा तो क्या होगा, 2 पाई/t हो जाएगा। तो यहाँ एन आवृत्ति हो गया और टी आवर्तकाल हो गया। ये दोनों फार्मूला ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन बन जाएगा इस दोनों से।
अगला क्या है, अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है, लेकिन वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। देखिए ये क्या कर रहा है, अभिकेंद्र बल तथा अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होता है। ये वृत्तीय पथ हो गया, ये आर हो गया। ये कह रहा है अभिकेंद्र बल एफ हो गया, यहाँ पे अभिकेंद्र बल एफ, वही अभिकेंद्र त्वरण ए क्या होता है, केंद्र की ओर होता है, लेकिन वही वेग क्या होता है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा ये होता है, तो स्पर्श रेखा की ओर, स्पर्श रेखा की दिशा में होता है वेग। वेग की दिशा क्या होता है, स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होता है। अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा क्या होता है, केंद्र की ओर होता है, केंद्र की ओर होगा। लेकिन वही वेग की दिशा क्या होता है, स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। स्पर्श रेखा है, इसका वेग की दिशा क्या होता है, स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। अगला क्या है, वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी टूट जाने पर वह सरल रेखीय स्पर्शीय अनुदिश गति करेगी। ये वृत्ताकार पथ है, इस पर अगर घूम रही है, अगर हम कोई बचपन में पत्थर में रस्सी बांधकर घुमाए होंगे, वहाँ पर अगर रस्सी जहाँ पे टूटता है, अगर यहाँ ये घुमा रहे हैं, अगर यहाँ से रस्सी टूट गया तो ये क्या होगा, सीधा स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाती है, स्पर्श रेखा की दिशा में चली जाती है। वही कह रहा है क्या, अगर रस्सी टूट जाती है तो कहते हैं सरल रेखीय स्पर्श अनुदिश की गति करेगी, इस दिशा में करेगी। अगला क्या है, किसी वस्तु को वृत्तीय गति में घुमाने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अभिकेंद्र बल, ये वृत्तीय पथ में घुमाने के लिए केंद्र की ओर बल लगेगा। केंद्र की ओर बल लगने के कारण कोई वस्तु घूमता है, और केंद्र की ओर बल नहीं लगेगा तो यह घूमेगा नहीं। अगला क्या है, अगर किसी धागे से पत्थर को बांधकर घुमाया जाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल त्वरण बल से मिलता है। और कोई रस्सी, अगर यहाँ कोई आदमी है, अगर ये घुमा रहा है, कोई रस्सी को घुमा रहे हैं यहाँ से, तो क्या होता है, त्वरण बल के कारण त्वरण बल से मिलता है। घुमाया जाता है आवश्यक अभिकेंद्र बल एफ क्या होता है, त्वरण बल के कारण मिलता है। अगला क्या एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। सूर्य के चक्कर ग्रह लगाता है तो कहते गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। अगला क्या, अगर कोई गाड़ी किसी गोलंबर पर चक्कर लगाती है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त होता है। अगला एग्जाम्पल क्या है, देखिए अगर किसी धागे की तनाव सहन क्षमता 100 न्यूटन है तथा उससे बंधे पत्थर का द्रव्यमान 1 kg है तथा धागे की लंबाई 4 मीटर है, तो महत्तम कितने वेग से पत्थर घुमाया जा सके ताकि धागे न टूटे। इसके लिए क्या होता है, ये क्षमता दिया हुआ है, कहते हैं क्षमता कितना होता है, न्यूटन दिया होता है। इसका क्या होता है, एफ का मान हो गया, बल का मान हो गया 100 न्यूटन दिया हुआ है। वही द्रव्यमान एम कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 1 kg।
1 kg। और लंबाई, धागे की लंबाई 4 मीटर है। आर कितना दे, रेडियस कितना दिया हुआ है, धागे की लंबाई 4 मीटर है। देखिए ये एक धागा हो गया, ये कितना 4 मीटर है। यहाँ से ये एफ सी कितना बल लग रहा है, 100 kg लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है। ये 4 मीटर है लंबाई, धागे की लंबाई कितना 4 मीटर है। और 1 kg का द्रव्यमान है। एम जो घूम रहा है कितना, द्रव्यमान कितना है, 1 kg का द्रव्यमान है। एफ सी बराबर क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। यहाँ रख दीजिए, एम का मान कितना है 1, वही हमको बेग तो नहीं मालूम है, कितना बेग से घुमाना है, तो बेग निकालना है, तो बेग के लिए वी स्क्वायर अब बटा आर कितना है, आर अभी 4 मीटर है, 4। एफ सी कितना 100 न्यूटन है। कितना हो गया, यहाँ से निकलिए तो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बराबर 400, तो वी बराबर कितना 200, सॉरी 20, वी बराबर कितना 20 आ गया। तो बेग कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा बेग। अगला क्या है, वक्र पथ की ढाल। वक्र पथ को ढलानुमा बनाया जाता है आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। वक्र पथ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल घूर्णन बल से प्राप्त होता है। अगर कोई पिंड एम द्रव्यमान का हो और वक्र पथ पर आर त्रिज्या हो तो ढाल थीटा हो, तो वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल भी बराबर रूट अंडर आर जी tan थीटा होगा। देखिए ये क्या कह रहा है, एक वक्र पथ है, अगर हम मोटरसाइकिल की 4 चक्का चला रहे हैं, मोड़ पर क्या होता है, हम चाल को कम करते हैं, चाल को कम करके घुमाते हैं। अगर चाल को कम करके नहीं घुमाएं तो क्या होगा, अभिकेंद्र बल हमको प्राप्त नहीं होगा। अभिकेंद्र बल नहीं प्राप्त होगा तो ये सीधा पलट जाएगा। अगर चाल अधिक होगा तो घर्षण कम हो जाएगा, घर्षण कम होगा जिसके कारण ये पलट जाता है। देखिए ये चल रहा है, अगर चाल अधिक होगा तो घर्षण मेरा कम होगा, और घर्षण कम होगा तो ये चल रहा है तो इस गति का चक्का सीधा पलट जाएगा, आगे वाली चक्का पर सीधा पलट जाएगी। यही कह रहा है, अगर चाल कम होगा तो घर्षण अधिक होगा, जिसके कारण कोई गाड़ी पलटता नहीं है। कहते हैं वक्र पथ की ढाल से बनाया जाता है। अधिकतम सुरक्षित चाल क्या होगा, चाल बराबर भी बराबर रूट अंडर आर जी tan थीटा। थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होता है, ढाल हो गया, वही एम अब क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, और जी गुरुत्व हो गया, जी गुरुत्वाकर्षण हो गया। वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो गया, वक्र पथ पर चाल क्या होता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर सबके लिए एक ही चाल होगा, अगर बड़ा गाड़ी ट्रक भी जा रहा है तो उसके लिए भी गुरुत्वाकर्षण समान होगा, क्योंकि चाल अगर अधिक करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का मान कम हो जाएगा, घर्षण का मान कम हो जाएगा। अगर चाल अधिक करेंगे तो घर्षण कम होगा, जिससे कारण वो पलट जाएगा। अगर स्कूटी भी ले जाते हैं तो भी चाल अधिक होगा तो घर्षण कम हो जाएगा, जिसके कारण वो भी पलट जाता है। यही कराई कहते द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वही एक स्कूटी हो गया और एक 4 चक्का हो गया, तो दोनों के द्रव्यमान अलग अलग होगा, लेकिन
पलट दोनों जाएगा। अगर चाल अधिक होगा तो दोनों पलटेगा, इसलिए द्रव्यमान पर अधिक नहीं करता है। कौन? वक्र पथ। अगला क्या है? अगर कोई पिंड वक्र पथ पर अधिकतम शक्ति चाल से चल चक्कर लगाता है तो गति अधिक होने के कारण घर्षण कम हो जाता है और आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण गाड़ी अंदर वाली पहिया पहले उठता है और गाड़ी बाहरी पहिया पर बाहर की ओर पलट जाती है। वही कह रहा है, अगर अधिक चाल करेंगे तो घर्षण मेरा कम हो जाएगा, घर्षण कम होगा जिसके कारण वह सीधा पलट जाएगा बाहर की चक्का पर। अगला क्या है? अगर कोई पिंड असमान चाल से वृत्तीय पथ पर चलता है तो उसके पास दो प्रकार के त्वरण होते हैं, एक अभिकेंद्र त्वरण और एक अभिकेंद्र त्वरण जो केंद्र की ओर लगता हो तथा एक स्पर्शी रेखीय त्वरण जो स्पर्श रेखा की ओर लगता है। तो अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है? AC बराबर क्या हो जाएगा? V²/R होता है। अभिकेंद्र त्वरण होता है। रेखीय त्वरण क्या होता है? mg हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये एक वृत्तीय पथ है, असमान चाल से चलता है तो ये AC सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया। यहाँ त्वरण ये चल रहा है, इसके लिए क्या होगा? यहाँ रेंज निकालते हैं, सदिश और अदिश राशि में पढ़े हैं। रेंज बराबर क्या होता है? √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा होता था। यहाँ रेंज बराबर सदिश अदिश में पढ़े ना, यहाँ A की जगह पर कहती है AC और B की जगह पर AT है। सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र एक्सीलरेशन और यह क्या है? टेंजेंट एक्सीलरेशन। तो R बराबर AC² प्लस AT² प्लस 2AC AT इंटू cos 90 डिग्री। यहाँ क्या था? 90 डिग्री का कितना? 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री। यहाँ cos 90 का मान क्या होता है? 0 हो गया, ये सब 0 हो गया। तो R बराबर कितना हो जाएगा? √AC² प्लस AT²। वही √AC के क्या होता है? V²/R होता है, इसका स्क्वायर प्लस AT के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे R बराबर क्या होता है? AC बराबर कितना होता है? V²/R, तो इसका स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। जहाँ R क्या होता है? परिणाम त्वरण होता है। AC क्या होता है? अभिकेंद्र त्वरण होता है। AT क्या होता है? स्पर्श रेखीय त्वरण जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब क्या होता है? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है जिसकी कल्पना न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता को बचाने के लिए किया गया है। अभिकेंद्र बल क्या होता है? एक काल्पनिक बल है जो न्यूटन के तीसरे नियम को बचाने के लिए किया गया है। अभिकेंद्र बल के परिणाम के बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होता है। अभिकेंद्र बल का परिणाम अभिकेंद्र बल के बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होता है। देखिए एग्जाम्पल में क्या है?
दूध से मक्खन को अलग करना, दूध से मक्खन को अलग होना, वॉशिंग मशीन में कपड़ा का साफ होना, अभिकेंद्रीय पंप। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु असमान चाल से वृत्तीय पथ पर चलती है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। अगर वृत्तीय पथ की त्रिज्या 2 मीटर हो और वेग की दिशा में त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो परिणाम त्वरण का मान क्या होगा। तो वही क्या हो गया, इस पर निकाल दीजिए, रूट अंडर वी स्क्वायर बटा आर के होल स्क्वायर प्लस ए टी के स्क्वायर बराबर। देखिए तो वी स्क्वायर कितना है, तो भी कितना 10, तो 10 का स्क्वायर 100 बटा आर कितना है 2 का स्क्वायर 4, लेकिन इसका तो हो गया, लेकिन इसका एक स्क्वायर होगा इतना प्लस 80 कितना 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 100 का स्क्वायर, तो 100 पर 4 गो 0 बटा 4 प्लस 100, यहाँ तो 100 का स्क्वायर तो 100 है, तो यहाँ 100 का स्क्वायर निकल जाएगा, यहाँ से निकालिए। देखिए इतना लाया है, अभी कितना हुआ था 100 के स्क्वायर 100 पर 4 के 0 बटा 4 प्लस कितना हुआ था 100। अब इसमें से अगर इसमें 100 कॉमन लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 100 बटा 4 प्लस 1, 100 ये रूट अंडर है, 100 इंटू 4 से काटिए 25 चौका 100, 25 1 26, तो 100 का कितना निकलेगा, 100 का 10 निकल जाएगा, रूट अंडर 100 गुने 26, तो 100 का कितना निकलेगा 10 निकलेगा, और रूट अंडर 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्या है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को बताता है। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग गुने त्रिज्या होता है। कोणीय संवेग बराबर क्या, द्रव्यमान गुने वेग गुने त्रिज्या होता है। कोणीय संवेग को एल से सूचित किया जाता है। एल बराबर द्रव्यमान को क्या होता है एम हो गया, वेग क्या हो गया वी हो गया, और त्रिज्या क्या हो गया आर हो गया। तो कोणीय संवेग बराबर क्या होता है एम वी आर होता है। तो एल का इसका मात्रक क्या होता है, एम का क्या होता है केजी हो गया, वी का क्या होता है मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड, आर क्या हो गया मीटर हो गया। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। वही एल की बीमा क्या हो गया, ये बीमा हो गया, बीमा क्या हो गया, केजी का क्या होता है मीटर होता है, केजी का एम होता है, और एम का क्या होता है मीटर क्या होता है एल होता है, एल स्क्वायर, और समय का क्या होता है टी के पावर -1। तो इसका बीमा क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी के पावर -1 हो गया। एल क्या है अदिश राशि है, कोणीय संवेग क्या होता है अदिश राशि है। हालांकि कोणीय संवेग संरक्षण। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण आरोपित न हो तो उस वस्तु पर कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अर्थात
mvr बराबर नियतांक होता है जब तक इस पर कोई बाहरी बल आरोपित न हो। एग्जाम्पल में क्या होगा, अगर किसी पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया जाता है तो ज्यों-ज्यों धागा उंगली पर लिपटाती है त्रिज्या कम होने के कारण वेग बढ़ जाता है, उल्टा होने पर उलट जाता है। देखिए, अगर एक ये किए हो गए, रस्सी को बांधकर कोई पत्थर में रस्सी को बांधकर और उंगली में लगाकर घुमाते रहते हैं, और वही घुमाते हैं तो वही रस्सा लपटाते जाता है उंगली में, और जो रस्सा पूरा जितना लपटा उतना जल्दी वेग बढ़ते जाता है, चाल बढ़ता है। वेग मतलब कहते हैं चाल बढ़ते रहता है और जल्दी लपटा जाता है। वही खोलिएगा तो जितना दूर जाइएगा उतना उसका वेग घटते रहेगा, चाल घटते जाएगा। यही कर रहा है। ज्यों-ज्यों धागा उंगली पर लिपटी है त्रिज्या कम होने के कारण वेग बढ़ जाता है। वेग बढ़ता है इसका मतलब होता है चाल बढ़ जाता है। इसका उल्टा, और खोलिएगा तो वेग घट जाएगा। अगला क्या है, अगर किसी घूमते हुए टेबल पर कोई लड़की अपनी बाहों को फैलाकर घूम रही है और वह धीरे धीरे अपनी बाहों को सिकुड़ा लेती है तो त्रिज्या कम होने के कारण वेग अधिक होती है और उल्टा होने के कारण उलट जाता है। अगला क्या है, अगर किसी घूमती हुई सीधी डिस्क पर कोई मच्छर आकर बैठ जाता है तो त्रिज्या नियत रहती है, लेकिन द्रव्यमान बढ़ने के कारण वेग घट जाता है और उल्टा होने पर उल्टा हो जाता है। तो ये द्रव्यमान बढ़ने के कारण क्या होता है, वेग घट जाता है। अगर कुछ झूला चाक मिट्टी का चाक होता है, वो ना चाहिए, नच रहा है और उस पर हम वेग ज़्यादा रख दें, माटी अगर ज़्यादा रख दें तो वो क्या होता है, वेग द्रव्यमान अधिक हो गया तो धीरे धीरे वो कम जाएगा, घूमना धीरे धीरे कम जाएगा। या ऐसा नहीं समझिए, तो आप दौड़ रहे हैं, अपने आप सोचिए, आप दौड़ रहे हैं, अगर आपके ऊपर बोझा लाद दिया जाए, भारी चीज़ कुछ लाद दिया जाए तो उतना आपका वेग घट जाएगा, चाल घट जाएगा। यही कर रहा है। जब उसका द्रव्यमान सेम आप ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन द्रव्यमान बढ़ने के कारण चाल घट जाएगा। अगला क्या है, अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो जब वह सूर्य के नज़दीक होता है तो त्रिज्या कम होने के कारण वेग अधिक होता है और दूर होने पर त्रिज्या अधिक होने के कारण वेग कम होता है। यही यहाँ सूर्य हो गया, ये चंद्रमा इसका चक्कर लगा रहा है, यहाँ दूर हो गया, ये चंद्रमा यहाँ हो गया और एक चंद्रमा यहाँ हो गया। यहाँ से क्या होता है, इसका ये सूर्य के नज़दीक कौन है, यहाँ पे है, हाँ दूर कितना, यहाँ से, तो इसका वेग क्या हो गया, कम होगा। अगर यहीं जाएंगे तो ये जल्दी यहाँ से घूम के चले आएंगे, लेकिन यहाँ जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो यही कह रहा है, अगर दूर होंगे तो वेग कम जाएगा और वही नज़दीक आएंगे तो जल्दी से घूम जाएंगे। इसका एग्जाम्पल सोच लीजिए, अगर गली है तो गली ज़्यादा दूर से घूम के आ रहे हैं वहीं पे तो ज़्यादा समय लग रहा है। अगर सीधा सड़क ले जाए तो मेरा कम जाएगा, चाल बढ़ाएंगे तो दूरी मेरा कम जाएगा। यही करा, अगर दूर रहने पर त्रिज्या अधिक होने के कारण वेग कम जाता है। जय हिंद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।